भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में बसा ये भानगढ़ का फोर्ट इसी पहाड़ी के ऊपर बनी है जादूगर तांत्रिक सिंधिया की छतरी, जिसके नाम में ही एक खौफ छिपा है। इसी छतरी के बेसमेंट में जब हम पहुंचे तो हमें इसमें कुछ ऐसा डरावना देखने को मिला जिसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक। यही रास्ता इस बेसमेंट तक अंदर जाता है। जैसे ही हम इस रास्ते से अंदर पहुंचे और अंदर का जो नज़ारा देखा उसे देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि अंदर हमें जो देखने को मिला शायद ही किसी को देखने को मिला हो। इसके अंदर मौजूद ये नज़ारा जो दिखा उसे देखकर हमें काफ़ी डर लगने लगा और उसी डर के साथ हम वापस चले आए। ये जो देख रहे हो आप काली काली सी चीज़, ये इसके ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है जिसको हम कलाई डोरा बोलते हैं। उसी कलाई डोरे में एक काला बैग जिसके ऊपर ये लिपटा हुआ पड़ा है। इसे देखकर हमारे होश उड़ गए और हमें उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। ये इतना डरावना मंज़र था कि इसे देखकर हमें बहुत डर लगने लगा और यहाँ से हम वापस लौट आए। फिर दोबारा लौटकर हम इसमें अंदर नहीं गए। तो चलते हैं, दिखाते हैं इसको ये क्या चीज़ है। दिखाते हैं वो जादूगर सिंधिया की छतरी। उसके ऊपर हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे उसके बारे में, आखिरकार वो कितनी आज बची हुई है और किन हालातों में आज है। तो हम फाइनली ऊपर तक सफ़र करेंगे और उस तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे उस सफ़र में कितनी कठिनाइयां हैं और कितनी उसके अंदर परेशानियां हैं। तो फाइनली इस फोर्ट को जो बर्बाद करने का श्रेय जाता है उसी छतरी को जाता है, जादूगर तांत्रिक सिंधिया की छतरी। तो चलते हैं भाई ऊपर लेकर आपको और उसका सफ़र आपको कराते हैं ऊपर। चलो चलो। दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र है और इस सफ़र को हम पूरा करेंगे। काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम शायद उस छतरी तक पहुंचेंगे। तो फाइनली हमारा टारगेट वो छतरी है और वहां का पूरा सीन आपको दिखाएंगे, लेकर चलते हैं ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में और दिखाते हैं तांत्रिक जादूगर सिंधिया की छतरी। आधा खत्म खजाना चक्कर में मैं कोई भी जूती रही पानी खाली फटक सेंट हो जाए कुछ यार यही सब बीमारी है काय भूत लिपट को नहीं चलिए। तो दोस्तों, सफ़र काफ़ी कठिन है ये और ऊपर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है और काफ़ी मशक्क़त भरा रास्ता है। इस रास्ते में हमें कितनी परेशानियां आएंगी देखते हैं भाई, आगे चल के ही पता लगेगा। वो तो सीता और मिल सके तो ऊपर चलते हैं। तो भाई सफ़र काफ़ी कठिन है और तो पूरा करेंगे हम। देख सकते हो भाई, यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं, ये पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर ये पत्थर ही पत्थर हैं भाई। अगर हम नीचे फिसले तो हमें लगने का डर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे पैर फिसलने का डर है। और जारी रखते हैं और चलते हैं ऊपर। तो भाई सफ़र देख सकते हो आप, कितना
कितना कठिन ट्रैक है आप अंदाजा लगा सकते हो। मेरा भाई साहब ने देख हार इस कठिन ट्रैक को हम पूरा करेंगे। तो हार दियो ना और हमारे बलवीर भाई साहब जो फर्स्ट में ट्रैकिंग कर रहे हैं वो फिलहाल बैठ चुके हैं और थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्ट भी खोल दी है भाई, इतनी गर्मी लग रही है। तो चलते हैं भाई सफर पे और आगे दिखाते हैं इसका नज़ारा। रोक ले। तो भाई साहब सफ़र में हम बहुत कठिनाई हो रही अभी तो आधे भी नहीं पहुँचे हैं और रास्ते में ही हमें प्यास लगने लगी है और अभी तो सफ़र काफ़ी तय करना है हमें। मंजिल अभी बहुत दूर है और पहुंचते हैं इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए ऊपर। तो देख सकते हो सफ़र कितना खतरनाक है भाई। यहाँ पर आते समय अपना ध्यान रखें और उस टॉप तक पहुँचने के लिए सावधानी से ऊपर तक पहुँचें। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये खतरनाक ट्रैक है। तो चलते हैं भाई ऊपर। मिल सकती है, बाद में मिल सकता है। और अभी तो भाई हम आधे भी नहीं आए और हार चुके हैं, पसीने आने लगे हैं भाई। तो ये अरावली की गोद में बसा है भाई। अरावली की खूबसूरतियाँ भी आप देख सकते हो चारों तरफ। कैमरा घुमाकर हम दिखाएं अरावली का खूबसूरत नज़ारा। ये इस समय इतनी सुंदर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं ऊपर भाई। अभी तो और आधे सफ़र में ही हमारा मुँह सूखने लगा। तो भाई थोड़ा पानी भी थोड़ा ही बचा है और हम 3 हैं अभी पानी नु हमें और नुकतू है ये पानी और ये सफ़र हमको तय करना है भाई। और क्या गोरी अब कट करो कर ले। तो दोस्तों फाइनली हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं आखिरकार। सामने ही आप मंजिल देख सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ तक आने में और ये सामने ही आज मंजिल तक हम पहुँच ही चुके आखिरकार। और ये फाइनली इसको दिखाएंगे हम, बताते हैं कि ये जादूगर तांत्रिक सिंधिया की छतरी है जो रत्नावती था। तो दिखाते हैं, दोनों में एक तरफा प्यार था लेकिन पूरा नहीं हो पाया और फाइनली इसमें क्या क्या चीज़ें आज मौजूद हैं वो हम दिखाते हैं। चलिए भाई, सफ़र पूरा हो ही गया और कुछ बचा है, इसे हम पूरा करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और फाइनली ये पहुँच गए हैं हम तांत्रिक सिंधिया की छतरी के पास। ये इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो भाई। तो फाइनली हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं भाई दोस्तों। देख सकते हो इस सामने ही मौजूद है जादूगर तांत्रिक सिंधिया की छतरी और दिखाते हैं भाई इसका नज़ारा आज ये कैसी बनी हुई है और ये क्या काम आती थी वो भी बताएंगे हम। बाकी इसकी किंवदंतियाँ हैं कि यह तांत्रिक जादूगर सिंधिया की छतरी है जो यहाँ पर रानी रत्नावती के प्रेम में आसक्त था, वो यहाँ पर रहा करता था। दिखाते हैं ऊपर से भाई इसको। दोनों फाइनली यहाँ पर भाई पूजा पाठ का सिस्टम है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर ये मौजूद छतरी आज कितनी अच्छी आज भी बनी हुई है, आप देख सकते हो भाई। और इसमें ये पेंटिंग आज भी सुरक्षित दशा में बची हुई है। इसको बताते हैं कि ये तांत्रिक जादूगर सिंधिया की छतरी है और ये हमें यहाँ से लगता है कि एक
किले का निगरानी पॉइंट हुआ करता था भाई, क्योंकि यहाँ से पूरे शहर पर नज़र रखी जा सकती है। आप देख सकते हो दूर दूर का जो क्षेत्र है वो अच्छे से यहाँ पर नज़र आता है, देख सकते हो। और यहाँ से ये पूरा भानगढ़ फोर्ट बखूबी अच्छे से नज़र आता है भाई, देख सकते हो आप ये पूरा फोर्ट का नज़ारा। तो ये उस ज़माने में तांत्रिक जादूगर सिंधिया की छतरी ना होकर के एक वॉचिंग पॉइंट था या फिर एक निगरानी बिंदु था। ये देख सकते हो यहाँ से पूरे किले पर नज़र रखी जाती थी और आसपास के क्षेत्र में जो भी कोई दुश्मन फोर्ट पर अटैक करने का प्रयास करता था तो यहाँ से नीचे सूचना दे दी जाती थी। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा बना हुआ है और चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार इतनी ऊंचाई पर इसे बनाया कैसे गया होगा, ये सवाल ज़रूर आपके मन में गूंजता होगा। तो इसी का समाधान हम किए देते हैं, क्योंकि यहीं पर इसके बनाने की जो फैक्ट्री है वो यहीं पर मौजूद है, देख सकते हो आप। हमको यहाँ हम यहीं से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये सामने ही आप जो देख रहे हो भाई, यहाँ पर इसका मसाला तैयार होता था और यहीं पर ये छोटी सी बावड़ी है, इसके अंदर पानी की व्यवस्था थी भाई, पानी की व्यवस्था थी और नीचे यहीं पर यहाँ पर इसको बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको अंजाम दिया गया। और नीचे इसमें बेसमेंट है भाई, उसको दिखाते हैं हम, नीचे बेसमेंट में क्या क्या है उसको दिखाते हैं यहाँ से। तो इसमें भाई एक नीचे बेसमेंट है, इसमें अंदर एक रहने की व्यवस्था है, उसको भी हम दिखाते हैं। आखिरकार उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसको अंजाम, किन किन चीज़ों को उसमें अंजाम दिया जाता था वो हम आपको दिखाएंगे पूरा। आइए भाई दिखाते हैं, कैमरामैन दीपचंद इसकी पूरी की प्रक्रिया दिखाते हैं भाई। चालू है। तो ये रहा भाई एक छोटा सा, पहले तो हम भाई इसमें चेक कर लेते हैं कोई जंगली जीव वगैरह हो, पहले हम इसका ट्राई कर लेते हैं, टाइगर बाघ वगैरह कोई घुसा पड़ा हो भाई, सीधा अटैक कर दे हम पे। नीचे तक शायद लगता है कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं भाई अंदर से। ले उजाड़ कर आजा। तो चले भाई अंदर। अभी कुछ अटैक ना कर दे। अटैक एक तो लिए कोई सांप सड़ू कोई लटक रहो ऊपर गिर। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर पूजा पाठ को अंजाम दिया जाता है भाई, और ये बना हुआ है पूरा अंदर से, और अंदर चमगादड़ है भाई। ये क्या पड़ा हुआ है इसमें, हाँ क्या चीज़ है भाई इसके अंदर, ये बाल बाल से पड़े हैं और कुछ मल वगैरह पड़ा हुआ है चामचीड़ों का। हाँ कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है। इतनी ऊपर आखिरकार क्या चीज़ मौजूद है भाई, ये पता ना साड़ी कहीं चीज़ अंदर ये बेसमेंट में है, कुछ प्रक्रिया इसकी। कुछ डरावना है भाई इसके अंदर, देखते हैं। कुछ नहीं है कोई कपड़ा वैसे ही है भाई, हमने इसको चेक कर लिया है, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। कोई कपड़ा है ये भाई, कोई तांत्रिक कपड़ा है। तो ये भाई ये तांत्रिक अंदर वो दे फोन चला अंदर। तो भाई ये तांत्रिक की छतरी के अंदर मौजूद का नज़ारा है, देख सकते हो आप। यहाँ पर ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या कपड़ा सा बांध के पटक रखा है। ये तो कहीं।
मुड़ी डोर है ना। हाँ तो यहाँ पर भाई पूजा पाठ करी गई है, टोटका फोटका वगैरह, और यहाँ पर गंदे कामों को अंजाम दिया जाता है भाई, देख सकते हो। कपड़ा लत्ता सब वही का बलि फली दी। तो फाइनली यहाँ पर भाई खतरनाक अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर सिगरेट वगैरह भी जलाई जा रही है भाई, और यहाँ पर इस छतरी के इसके अंदर और देखते हैं भाई, यहाँ पर ये देखिए भाई एक छोटी सी ये और है इस छतरी की। अब इतनी दूर ना हमारे कोई तो ठीक है भाई, कुछ ना पता चले। फाइनली ये सफ़र यहीं तक हमारा समाप्त होता है। और तो दोस्तों फाइनली हमने जादूगर तांत्रिक सिंधिया की छतरी को कवर किया और इसको अंदर से भी दिखाया। काफ़ी डरावना सीन इसके अंदर का था। आखिरकार क्या सच था इसका, क्या थी वो चीज़ जो हमें डराने पर मजबूर कर दिया और हम जल्दी से अंदर से बाहर आ गए, क्योंकि कुछ तो डरावना था यार, बहुत ही काफ़ी भयानक मंजर था उसका। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वो आपको क्या लगा होगा, और हमें अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाते रहेंगे आपको ऐसी ही रोचक वीडियो, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दिखाते रहेंगे ऐसे ही नज़ारे। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ समाप्त। सभी को मेरा नमस्कार।